नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, भारत और कनाडा के बीच लगातार रिश्तों में आ रही तल्खी के बीच दो बड़े अपडेट सामने आए। एक तरफ जहां कनाडा के अंदर बसे हुए टेररिस्ट या फिर कहा जाए गैंगस्टर सुखदुल सिंह, जिसको सूखा दुनिका के नाम से जाना जाता है, उसको अज्ञात हमलावरों ने 15 से ज्यादा गोलियां मार करके हत्या कर दिया उसकी। और एनआईए की टॉप लिस्ट में, मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस आतंकवादी का नाम था। इतना ही नहीं, आपको एक और खबर बता दें, यहां पर बड़ी जो नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, कनाडाई जो नागरिक हैं, जो कनाडा के सिटीजन हैं, उनके लिए वीजा की सुविधाओं को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है यहां पर। और इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारत की तरफ से यहां पर लगातार जो बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं पिछले एक लंबे समय से, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया। इससे पहले हमने देखा, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यहां पर जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद निष्कासित किया वहां से इंडियन डिप्लोमेट को। और उसके बाद सीधे तौर पर कुछ ही समय के अंदर जो है सीनियर डिप्लोमेट जो कनाडा के यहां पर मौजूद थे, उनको 5 दिन के अंदर जो है देश छोड़ने के लिए कहा गया। उसके बाद नरम रुख यहां पर नजर आया कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। लेकिन अब जो आज सुबह से ही यहां पर बड़ी खबर चल रही है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है लिस्ट दी थी कि कौन कौन से आतंकवादी वहां पर पनप रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वहां पर जो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उसकी लिस्ट जो है जारी की गई थी और कहा गया था कि इनको जो है यहां पर अरेस्ट किया जाए, इन पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। और उसके तुरंत बाद आज सुबह ही कुछ देर पहले अब ये बड़ा अपडेट सामने आता है कि अज्ञात हमलावरों ने कनाडा के अंदर सूखा दुनिके, जिसका नाम सुखदुल सिंह है, पंजाब के मोगा का रहने वाला है, उसकी जो है 15 से ज्यादा गोलियां मार करके जो है अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। केवल इस समय कनाडा और इंडिया की बात ही जो है यहां पर चल रही है। आपको बता दें कि फर्जी कागजात लेकर 2017 में जो है वो कनाडा भाग गया था और उसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पंजाब क्षेत्र से करीब 29 गैंगस्टर निकले हैं जो कानून से बचने के लिए जो है भारत से दूर भागे हैं, अलग अलग जो है देशों में जाकर के बस गए हैं। और ऐसे अपराधियों के लिए ही कनाडा की अगर बात की जाए तो वो एक पनागा रूप के जो है पनागा जो है उनके लिए बन चुका है। वहां पर जाकर के लगातार ये लोग पनाह ले रहे हैं। और कनाडा में रहने वाले ऐसे 8 गैंगस्टरों की लिस्ट जो है वो कुछ घंटे पहले ही सामने आई थी। और वो 8 गैंगस्टरों की लिस्ट सामने आने के बाद उसमें पहला एलिमिनेशन जो है ये यहां पर अज्ञात हमलावरों की तरफ से किया गया, आपको यहां पर बता दें। और इतना ही नहीं, जो यहां पर खबर सामने आ रही है कि इससे पहले जैसे यहां पर लगातार कुछ मीटिंग्स चल रही थी, कुछ यहां पर कोशिश की जा रही थी। इसी बीच आपको बता दें, जैसे कनाडा ने भारत पर जो है विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया, उसके बाद मामला काफी ज्यादा संगीन हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से जो चीजें संसद में कही, बिना सबूत के चीजें कही, कोई तथ्य पेश नहीं किए गए। और ये सारी की सारी गलती, जो भी ये पूरा मामला चल रहा है, जो यहां पर अब कनाडा के सिटीजन, उनके लिए जो वीजा रोका गया निश्चितकालीन समय के लिए भारत सरकार की तरफ से, इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी अगर कोई किसी की गलती है, सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। और लगातार सोशल मीडिया पर यही बात की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कनाडा अब इस आरोप को लेकर अपने जो सहयोगियों हैं उन पर लगातार दबाव डाल रहा था कि वो भारत की निंदा करें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सबसे जो है यहां पर मदद मांगी गई, लेकिन किसी भी देश ने जो है यहां पर भारत के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। कनाडा का साथ जो है यहां पर किसी भी देश ने नहीं दिया। तो अकेले जो है यहां पर अकेले थकेले जो है अलग थलग जो है यहां पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है कनाडा। इसी बीच आपको बता दें, रूस को लेकर भी अब उनकी तरफ से जो है यहां पर कहा जा रहा है, इन्वेजन को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन युद्ध को लेकर के तमाम प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो कनाडा पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो यहां पर लगातार विवादों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की अगर बात की जाए तो सख्ती से हर एक कदम को जो है यहां पर लिया जा रहा है। तुरंत जो है नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे तुरंत बाद बड़े डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट को यहां पर जो है निकाला गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब ये यहां पर वीजा रोकने की चाहे बात हो, चाहे वहां पर रह रहे भारतीयों को जो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको संभल करके रहने की जो है यहां पर हिदायत दी गई है। तो पहला एलिमिनेशन अभी जो है बड़े यहां पर खालिस्तानी आतंकी का हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जो यहां पर वीडियोस कुछ वायरल भी की जा रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से, वो भी एक किसी कमरे में बैठ करके चुपके से वो वीडियोस को वायरल करके धमकी देने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वहां पर रह रहे जो हिंदू हैं, हिंदू फ्रंट की तरफ से जो है
कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लिखा गया कि कैसे यहां पर माहौल, अब तक जो है ऐसा माहौल नहीं देखा गया कनाडा के अंदर, इतना अनसेफ जो है वो फील कर रहे हैं, तुरंत कुछ कदम उठाए जाए। लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो उनको लेकर के कुछ यहां पर कदम उठाएंगे? केवल आकर के वहां पर हाउस ऑफ कॉमन में बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट के जो है केवल उन्होंने जो यहां पर नाम लिया और उसके बाद कह दिया नहीं हमारा भारत सरकार को लेकर के तो हमारा कुछ नहीं कहना। इससे समझ में आ रहा है जैसे उन्होंने स्टेटमेंट बदली कि किस तरीके से दबाव में अभी जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का ये जो खामियाजा है वहां के लोगों को, वहां की आम जनता को जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड जो है एकदम क्लियर कर दिया। जो ये एक बड़ा स्टेप लिया गया, ये आपको बता दे पूरी दुनिया में इस समय जिस हिसाब से वैश्विक परिस्थिति चल रही है और इस समय भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों को लेकर बात की जा रही थी, हालांकि G20 में वो आए थे, लेकिन उस समय भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से हिदायत उनको दी थी कि वहां पर ये जो फोर्सेज लगातार काम कर रही है, एंटी इंडिया वहां से जो है ये मूवमेंट चलाने का प्रयास कर रही है और कैसे वहां पर असैसिनेशन तक के पोस्टर्स लग जाते हैं कि भारतीय जो डिप्लोमेट हैं उनका असैसिनेशन किया जाए। गुरपतवंत सिंह पन्नू और तमाम उनके जो एक खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, ये लगातार इस चीज को वहां पर बढ़ावा देते। इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया यहां पर कनाडा ने? इन पर कब एक्शन लेगा कनाडा? इसका लगातार इंतजार था, लेकिन चंद वोटों के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, जिस प्रकार से एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए यहां पर जो कहा गया कनाडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, क्योंकि जांच एजेंसियों को जांच में कुछ भी नहीं मिला कि आखिरकार कौन हत्यारे थे, किन्होंने आकर के जो है यहां पर हमला किया था, किन्होंने हत्या की थी, लेकिन केवल और केवल उन्होंने अपने थोड़े से वोट बैंक के लिए जो है जिस प्रकार से एक आतंकवादी के कहा जाए यहां पर कि समर्थन में यह सब कहा गया, क्योंकि आतंकवादी से इतनी संवेदनाएं क्यों है, और उसके बाद से ही यह सारा सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो है वो यहां पर शुरू होता है। भारत ने जो है कनाडा से सबूत भी मांगे। आपको यह भी बता दें, बुधवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद से भारत लगातार कनाडा के खिलाफ एक्शन में, और ये अभी जो एक्शन लिया गया है यहां पर जो वीजा रोका गया, ये भी यही बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद हो सकता है उसमें यह फैसला लिया गया हो। और भारत ने कनाडा से कहा है कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं उसके आपको सबूत देने होंगे, बिना सबूत के आप इस तरीके से जो आरोप नहीं लगा सकते। वहीं इस समय अगर बात की जाए तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है वीजा सेवाओं के निलंबन को लेकर के कि कोई घोषणा हुई है या फिर नहीं हुई है, मामले पर एक भारतीय अधिकारी ने जो है निलंबन की पुष्टि की है और ये कहा है कि भाषा स्पष्ट है और वह यही कहती है कि जो कहना चाहिए। और यहां पर ये पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद जो है वीजा जो है उसको निलंबित किया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी दी गई थी कि कनाडा जाने वाले भारतीय जो नागरिक है वो सावधानी रखें, ऐसे किसी भी इलाके में ना जाए जहां पर भारत विरोधी घटनाएं हो रही हो या फिर ऐसा होने की आशंका हो। कनाडा में हेट क्राइम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, इस पर जो है सावधानी बरते, तो लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। आखिरकार ये जो वहां पर फोर्सेस तैनात हुई हैं, वहां पर जो ये आतंकवाद पनप रहा है, जो वहां से मूवमेंट चलाने की बात की जा रही है, रेफरेंडम की बात की जा रही है, किसने पनपने दिया इसको? क्यों जस्टिन ट्रूडो इतने समय से वहां पर इन फोर्सेस को क्यों नहीं रोक पाए? ये सवाल आज जस्टिन ट्रूडो से बनता है और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बाद खामियाजा भुगतने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि ये वो भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगर आप गुलाब देंगे तो बदले में भारत आपको गुलदस्ता देगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से आंख दिखाने का काम करेंगे तो भारत भी आपको ऐसी आंख दिखाएगा कि आप कभी भी जो है उसको भूल नहीं पाएंगे। ये आज का भारत है, ये नया भारत है। और जिस प्रकार से यहां पर अभी जो पूरी सिचुएशन चल रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और लगातार उनसे लग रहा था कि कनाडा जो है उनके पास गया, उनसे कहा कि भारत की निंदा की जाए, किसी ने भी साथ नहीं दिया कनाडा का। यह दिखाता है कि भारत की कूटनीतिक जीत और भारत की जो विदेश नीति है वो इस समय कितनी कारगर साबित हो रही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश जो है वो इस समय कोई भी बयानबाजी, कोई भी निंदा जो है वो नहीं प्रकट कर रहा। और जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसी थी कि कैसे जो है थोड़ा सा वोट बैंक उनको मिल जाए, उसका खामियाजा आज वहां के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट आज सुबह का यही आया कि एक तरफ जहां कनाडियाई जो लोग हैं उनके लिए वीजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए रोक दिया गया, और दूसरी तरफ एक और बड़े खालिस्तानी मिलिटेंट या फिर कहा जाए खालिस्तानी गैंगस्टर जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुखू दुने का, उसका आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने 15 से ज्यादा गोलियां मार करके जो है यहां पर मर्डर कर दिया है, उस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब इस पूरे मामले पर आपको क्या लग रहा है? आप लगातार सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे भारत कनाडा के बीच जो अभी रिश्ते चल रहे हैं और जो भारत का स्टैंड है, भारतीय विदेश मंत्रालय का जो स्टैंड लगातार नजर आ रहा है। इस बाबत आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।